गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज बच्चों आप लोगों के लिए फिर से आ गया हूं बीएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। अच्छा, पहले तो उससे पहले जान लो कि भाई बीएसटी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं आपको बता ही रहा हूं, साफ साफ ये जान लो कि भाई पहले किस में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ताकि जिन बच्चों को हाईएस्ट स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है, तो भाई वो ये जान सके कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। और जिन बच्चों ने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि बीएसटी में कई सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, पर कोई बात नहीं, आप अभी भी पढ़ोगे तो अच्छे नंबर लेके आ जाओगे। और हाँ, जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा, आप देख लो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, फिर फटाफट से जाओ बच्चों, हम अपने प्रिपरेशन के हिसाब से अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। चलिए, तो मतलब ये वीडियो दोनों के लिए एंड तक जरूर देखना, जिनके 95 प्लस लेके आने हैं या जिन्होंने पूरे साल तैयारी नहीं की उनके लिए भी। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता हूं बच्चों मैं हमारे यूनिट नंबर 1 की तरफ। यूनिट नंबर 1 में 3 चैप्टर है, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों क्या है, इसमें से आपके पास आएंगे लगभग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देख लेते हैं बच्चों कौन कौन से। सबसे पहले 1 नंबर के आएंगे आपके पास 3 क्वेश्चन, और फिर आएगा बच्चों एक बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर का। ठीक है, ठीक सर, समझ में आ गया। यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों, इधर से ध्यान रखना। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बच्चों आपके पास एक बड़ा क्वेश्चन बन रहा है भैया 6 नंबर का, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक सर। और लास्ट आते हैं बच्चों हम लोग कहां पे, बिजनेस एनवायरनमेंट की तरफ। और बिजनेस एनवायरनमेंट में आपके पास केवल और केवल 3 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा बच्चों, तो 6, 9, 10, 11, 12, 13 और 3 16 मार्क्स का आपका बच्चों मैं लिख देता हूं, ये 16 मार्क्स का आपका ये यूनिट है। सर अब ये बता दो इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। तो चलो बच्चों डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे। तो चलिए, 1 नंबर के बच्चों, तो इस 1 नंबर में सबसे पहले आपके पास फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। अच्छा, बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर का आपके पास आएगा बच्चों कोऑर्डिनेशन का। तो ये मेरे को 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर से लगते हैं जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। एक और बच्चों ध्यान रखना, साइंस और आर्ट, इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है 3 नंबर का। तो देखो मैंने बच्चों आपको 3 टॉपिक ही बताया इसके अंदर, आराम से पढ़ लीजिएगा। ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें से मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर आपके पास सबसे पहले तो भैया एक तो फेयोल साहब, एक तो उनका क्वेश्चन आएगा भैया 6 नंबर का, केस स्टडी भी आ सकती है, और मेरे हिसाब से केस स्टडी ही आएगी। तो बच्चों मैं यहां पे लिख देता हूं, स्टार मार देता हूं। जहां पे भी बच्चों आपके पास स्टार है तो समझ लेना बच्चों क्या, मैं आपको केस स्टडी वाला क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है सर। अब दूसरा बच्चों आते हैं अपन इसी के अंदर, क्या दूसरा आएंगे हम लोग टेलर भाई साहब के पास। तो इनमें से आपके पास कोई भी एक तो बन जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और एक आपके पास बन जाएगा 6 नंबर का क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन। स्टार लगा दिया केस स्टडी के लिए। चलिए सर, तो यानी कि आपके पास पूरा डिस्कशन हो चुका है इसका। मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट की तरफ आते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में बड़ा आसान है, ESTPL। सर अब ये क्या होता है, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, पॉलिटिकल, लीगल, है ना। ये इन 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके पास। ठीक है ना। ठीक है सर, तो लो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। प्लीज बच्चों उसको गो थ्रू करना, आपके 16 नंबर पक्के होते हैं। चलिए अब आते हैं अपन प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की तरफ। और बच्चों प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में आपके पास क्या क्या है, देखो जरा फटाफट से आ जाओ, देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपके पास इसमें प्लानिंग में आता है 6 नंबर का क्वेश्चन, और इसके अंदर आएगा बच्चों आपके पास 2 नंबर के MCQ और फिर से एक बड़ा क्वेश्चन। तो चलो बच्चों इसकी टोटलिंग कर लेते हैं, 12 और 2 14, यानी कि आपके पास ये चैप्टर बच्चों कितने का है, 14 मार्क्स का है। चलिए देखते हैं बच्चों इसके अंदर क्या क्या है। प्लानिंग के अंदर सबसे पहले आपके पास आएगा 2 चीजें, प्लीज बच्चों इसको अच्छे से पढ़िएगा। एक टाइप्स ऑफ प्लान, या तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा, प्लस आपके पास इसके अंदर प्लानिंग प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको देख लीजिएगा, ताकि आपका 6 नंबर का फिर से बच्चों यहां पे लगा देता हूं मैं, क्या केस स्टडी का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। बच्चों ऑर्गेनाइजिंग के अंदर देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर यहां लिख देता हूं बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग में आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ध्यान रखना। इसमें भी आपके पास मेरे हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पर फिर भी कौन सा मैं बता देता हूं, प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा। देखो एक बच्चों डेलीगेशन आता है, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, डेलीगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बच्चों इसके अंदर आपके पास क्या आएगा, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। बच्चों ये क्वेश्चन कई टाइम से नहीं आ रहा है, तो इस बार इसके आने के चांसेस बन जाते हैं। प्लीज देखिएगा इसको आप, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। और
बच्चों ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन भी इसके अंदर आ सकता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन लिख देता हूं मैं, समझ जाना आप लोग। और ये आपके पास बच्चों 3 टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट, और मेरे हिसाब से इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो लो भैया, आपके 14 और 16 यानी कि 30 मार्क्स की मैंने आपकी तैयारी करा दी है। चलिए आते हैं अपन स्टाफिंग की तरह, और फिर से बच्चों इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अब पहले तो ये कितने मार्क्स का है वो देख लेते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग। तो पहले तो बच्चों इसके अंदर आपके पास आएगा 3 नंबर का और 4 नंबर का क्वेश्चन। पास कराने वाला बच्चों टॉपिक है, ध्यान रखना ये किसी भी बच्चे को अगर नहीं आएगा तो ध्यान रखना पास कराना टॉपिक है। इसमें 4 और 4 और लास्ट वाले में आपके पास आएगा 1 और 3। तो ये है बच्चों आपके पास पास करने वाला टॉपिक। इन चैप्टर से आप पास हो सकते हैं। टोटलिंग कर लेते हैं बच्चों अपन इसकी, एक और नंबर इसके अंदर आ जाएगा यहां पे। तो चलिए 7 7 और 8 बच्चों 15 15 और फिर बच्चों आपके पास 5, यानी कि देख लो भैया सबसे ज्यादा नंबर कंटेन करने वाला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। और ये है बच्चों पूरे के पूरे आपके पास 20 मार्क्स का। मैंने केस स्टडी अभी तक आपके 2 में लगाई है भैया, ठीक है ना। चलिए स्टाफिंग देखते हैं बच्चों। स्टाफिंग के अंदर क्या क्या आएगा, देखो इसके अंदर बच्चों सबसे पहले 3 चीज आप देख लेना। एक है आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, ये फर्स्ट लिख दिया मैंने। सेकंड आपके पास आएगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और थर्ड ऐसा मुझे लगता है ये भी आ सकता है ट्रेनिंग। और बच्चों ट्रेनिंग 2 तरह की होती है, आपको पता ही है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। तो ये 3 आप लोगों के पास आ सकते हैं इसके अंदर से। 3 और 4 नंबर का देखो 2 क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको 3 बताए। मैं आपको गारंटी देता हूं बच्चों इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, हो सकता है मेरे दोनों ही आ जाए। लेकिन ध्यान रखना बच्चों ट्रेनिंग के अंदर शायद एक केस स्टडी बन सकता है, ठीक है। चलिए आइए बच्चों देखते हैं डायरेक्टिंग के अंदर। सर डायरेक्टिंग में बता दो भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, 2 क्वेश्चन 3 टॉपिक। पहला वाला इसके अंदर आपके पास आ सकता है मोटिवेशन। बच्चों 2 तरह के होते हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, इसको पढ़ेगा, क्वेश्चन आएगा इसमें से। एक बच्चों आएगा आपके पास क्या, लीडरशिप। अब लीडरशिप में बच्चों आपके पास आ सकता है क्या, क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। अच्छा टॉपिक है बच्चों ये, है ना। और लास्ट मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन के अंदर बच्चों आपके पास वैसे बैरियर्स तो हमेशा आते हैं, इस बार शायद आपके पास बच्चों टाइप्स आ सकता है, तो प्लीज इसको भी देख लीजिएगा। ठीक सर, समझ में आ गया। तो देखो 2 टॉपिक और मैंने आपको बताया 3 चीजें। लास्ट आते हैं बच्चों अपन कंट्रोलिंग में, और कंट्रोलिंग में भी देख लेते हैं भाई जो बच्चों अपन लोग कंट्रोलिंग के अंदर बच्चों वैसे ज्यादा तो दिक्कत नहीं है। मैं इसको हटा के यहां लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। कंट्रोलिंग में हमारे पास 2 क्वेश्चन 2 टॉपिक। एक आपको मैं दे देता हूं कंट्रोलिंग प्रोसेस, और एक मैं आपको दूंगा बच्चों, ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। लो भैया हो गया आपके पास टॉपिक। तो 2 टॉपिक मैंने आपको दिए हैं। इसमें पहला आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, और दूसरा कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो ये हो गया बच्चों आपके पास 20 मार्क्स की तैयारी। प्लीज 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 इसको अच्छे से पढ़ेगा, ये पास का रास्ता आपको, ठीक है ना। केस स्टडी से बता दो किस किस पे से आ सकती है। चलो मार्क कर देता हूं। एक तो बच्चों ट्रेनिंग का लग रहा है मुझे, केस स्टडीज का। एक मोटिवेशन के अंदर बच्चों फाइनेंशियल भी है और नॉन फाइनेंशियल भी है, तो नॉन फाइनेंशियल में बन सकता है आपका एक, ठीक है सर। बाकी बच्चों मुझे लगता नहीं है। आगे आते हैं अपन लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखें जरा बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितने मार्क्स का है। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट फिर एक यूनिट है, और ये दोनों मिला के देख लेते हैं बच्चों अपन। ये आ जाएगा आपके पास 4 और 4 मार्क्स का, तो यानी कि 8 मार्क्स का अकेला चैप्टर। चलिए देखें इसमें से क्या क्या आएगा। सबसे पहले बच्चों इसके अंदर आपके पास, मेरे को ऐसा लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग। प्लीज इसको अच्छे से पढ़िएगा, बड़ा अच्छा टॉपिक है भैया ये। तो बच्चों सेकंड पॉइंट देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग के अलावा दूसरा कौन सा टॉपिक आ सकता है सर। इसके अंदर बच्चों दूसरा जो टॉपिक है ना वो है फाइनेंशियल डिसीजन। अब देखो मेरी बात सुनो भाई, देखा जाए तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। बच्चों जिसने पढ़ा उसको पता है फाइनेंशियल डिसीजन 3 तरह के होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। बच्चों ध्यान रखना इसमें से आपके पास एक केस स्टडी आएगी, ठीक है ना, ठीक है सर। और हो सकता है कैपिटल बजटिंग या कैपिटल स्ट्रक्चर में से इसमें से एक न्यूमेरिकल आ जाए। चलिए फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है भाई साहब, आओ जरा देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट। इसमें एक क्वेश्चन तो बच्चों ये तो भाई लिख ही लो, ये तो पक्का आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका नाम है सेबी का फंक्शन।
ठीक है भाई, सेबी के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है बच्चों प्राइमरी मार्केट और मनी मार्केट, आप प्लीज इसको देखिएगा। आपको मैंने फिर से बच्चों देखो कितने क्वेश्चन दिए हैं सर, फाइनेंशियल मार्केट की वो तो बता दो मार्किंग, चलो वो भी देख लेते हैं बच्चों। इसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे एक एक मार्क के, तो 1 1 1 1 और एक आएगा बच्चों आपके पास क्या 4 मार्क्स का। ये आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा बच्चों, तो मैं इसको भी यहां लिख देता हूं 4 + 4। ठीक सर, क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों, अपन यहां पे आते हैं अपन लास्ट यूनिट की तरफ। ठीक है ना, मार्केटिंग। सर मार्केटिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं आपको बताता हूं बच्चों, मैं आपको हेल्प करता हूं इसमें से क्या क्या आएगा। फर्स्ट मार्केटिंग मिक्स, सेकंड बच्चों आएगा आपके पास सेलिंग वर्सेस एडवर्टीजमेंट। चलिए थर्ड आपके पास बच्चों मेरी तरफ से आ सकता है प्रोडक्ट मिक्स। ध्यान रखना बच्चों ये भी मार्केटिंग मिक्स है। ठीक सर, सर इसमें कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, लो भैया बता देता हूं, इसमें आपके पास एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चलिए बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तरफ आते हैं, लास्ट है और इस पे तो बच्चों 2 ही टॉपिक बनते हैं आपके पास। कौन कौन से देख लेते हैं बच्चों अपन। सबसे पहला बनेगा राइट्स ऑफ कंज्यूमर, आता है क्वेश्चन भाई इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आएगा आपके पास रिलीफ। रिलीफ का मतलब बच्चों ध्यान रखना ग्रीवेंसेस हो गए, आप किस किस कोर्ट पे जा सकते हैं, कैसा कैसा कर सकते हैं। तो ये लो भैया, सर इसके भी मार्किंग बता दो। इसकी मार्किंग मैं आपको बता देता हूं, इसमें से केवल बच्चों एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। अब पहले बच्चों इसको यूनिट वाइज कर लेते हैं। यूनिट नंबर 1 ये आपके पास आएगा, यूनिट नंबर 2 ये हो गया आपके पास नंबर 3। ठीक भाई, ये हो गया बच्चों आपके पास यूनिट नंबर 4, ये हो गया आपके पास यूनिट नंबर 5। देखो अब यूनिट नंबर 3 में 3 टॉपिक है, यूनिट नंबर 4 में 2 है। ठीक है ना, मार्किंग कर देता हूं 1 और 2। इसके अंदर भी बच्चों 2 है, मार्केटिंग 1 और कंज्यूमर प्रोडक्शन 2। ठीक है ना, इसके अंदर मैंने मार्किंग कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसके अंदर 3 है एक्चुअली, 1 2 3। इसके अंदर 2 है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, और इसके अंदर मार्किंग कर दिया मैंने। तो बच्चों ये हो गया आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन टॉपिक्स को जरूर देखेंगे, और हाँ जरूर देखना बच्चों, क्योंकि आप अच्छे नंबर लेकर आओगे। जिन बच्चों को 95 करने हैं वो प्लीज 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 आप देखेगा, जिनको इनफैक्ट 100 भी करने हैं आप प्लीज देखेगा, और जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा भाई ये पढ़ लो, क्योंकि आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मेरे इकोनॉमिक्स में भी बच्चों काफी क्वेश्चन आए थे। प्लीज अगर हाँ कोई आपको हेल्प चाहिए, कोई लेक्चर चाहिए आपको, कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। जब तक के लिए बच्चों बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून्ड विद ACC। चलिए बच्चों बाय बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।